सो गाइज यू आर ऑलवेज कन्फ्यूज यार कितना रेपिटेशन मारना है। आप ट्रेनर के पास जाके पूछोगे कि भाई कितना रेपिटेशन मारना है इस एक्सरसाइज का ताकि मेरा मसल ग्रो हो जाए। ठीक है, कई भी बॉडी बिल्डर से पूछोगे भाई कितना रेपिटेशन मारूंगा कि मेरा फैट लॉस रहे, मेरे मसल गेन रहे। ठीक है, तो गाइज आपको बताता हूँ कि रेपिटेशन का साइंस क्या है। तो नमस्कार यारो, मेरा नाम प्रताप एंड लेट्स टॉक अबाउट साइंस बिहाइंड रेपिटेशन। गाइज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और इसमें मैं गाइज जितना सिंपल हो सके उतनी सिंपल भाषा में आपको साइंस बता दूंगा रेपिटेशन का, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना रहे कि यार इस एक्सरसाइज में कितने रेपिटेशन मारने हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट रेपिटेशन। गाइज चाहे बॉडी बिल्डर हो, पावर लिफ्टर हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन की तो मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो बॉडी बिल्डर हो या पावर लिफ्टर हो, वो अपनी ट्रेनिंग को 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं, जो इंटेलिजेंट बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर हो। हाइपरट्रॉफिक फेज, ठीक है, स्ट्रेंथ फेज और पीकिंग फेज। थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप समझ जाओ कि क्या कौन से फेज होते हैं। हाइपरट्रॉफिक फेज गाइज आप नाम से समझ गए, इसके अंदर आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मसल गेन करोगे। ठीक है, और इसके अंदर आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम के साथ ट्रेनिंग करोगे। वॉल्यूम क्या है? वेट्स इंटू रेप्स इंटू सेट्स, ये होता है आपका वॉल्यूम। हर एक्सरसाइज का वॉल्यूम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फटीकनेस होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा थकावट होगी। ठीक है, इस फेज़ में। स्ट्रेंथ फेज़ में आप, ठीक है, आपकी फटीकनेस मीडियम में रहेगी। ठीक है, आप अपनी ट्रेनिंग में कंपाउंड मूवमेंट्स या बोलूँ कॉम्पिटिटिव मूवमेंट्स इंक्लूड करने लग जाओगे, जैसे कि बेंच प्रेस, स्क्वाट और डेडलिफ्ट, जो आप कंपटीशन के टाइम यूज़ करते हो। पावर लिफ्टर के लिए बेसिकली स्ट्रेंथ फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके अंदर आप फटीकनेस आपका मीडियम रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम आपकी स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू हाइपरट्रॉफिक फेस। पीकिंग फेस की बात करते हैं, इसके अंदर बॉडी बिल्डर भी पीकिंग फेस करते हैं और पावर लिफ्टर भी पीकिंग फेस करते हैं। और पीकिंग फेस के अंदर ही टेपर फेस आ जाता है, जो मेनली पावर लिफ्टर करते हैं। थोड़ा सा बता दो पीकिंग में गाइज, इसके अंदर आपका लीस्ट अमाउंट ऑफ फटीकनेस होती है, लीस्ट अमाउंट ऑफ रेपिटेशन करते हो और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल अडेप्शन होती है। अब क्या होता है इसके अंदर, आप अपना माइंडसेट बना लेते हो कि इस फेज में मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट उठाना है विथ लीस्ट अमाउंट ऑफ फटीकनेस। गाइज बहुत साइंस है यार इसके पीछे, पर जितना सिंपल हो सके मैं बताऊंगा, तो आप ओवरऑल समझ गए हो कौन सा फेज क्या करता है। तो गाइज आप हाइपरट्रॉफिक फेज की बात करते हो, जो मैक्सिमम लोग हाइपरट्रॉफिक फेज में रहते हैं, बॉडी बिल्डर भी इसी फेज में सालों साल लगे रहते हैं। तो इसके कितने रेपिटेशन मार रहे हैं? इसके अंदर आपको मारने हैं 6 से लेकर 15 तक। ये कोई मैजिकल नंबर नहीं है गाइज, मैं बता देता हूँ ये 6 से 15 रेपिटेशन का साइंस क्या है। 6 से 15 रेपिटेशन क्यों मारते हैं लोग? क्योंकि गाइज इसके अंदर हाइपरट्रॉफिक फेज में आप वेट उतना हैवी नहीं उठा सकते, आप न्यूरोलॉजिकली अडेप्ट नहीं होते। तो गाइज बहुत सारे लोग बंदे हाइपरट्रॉफिक फेज में होंगे और सोचेंगे कि मुझे भारी उठाना है, पर नहीं हो सकता गाइज। अगर आप न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशन नहीं दे रहे तो आप इस फेज में क्या हैवी वेट नहीं उठा सकते। तो इसलिए मैं बोलूँगा इसके अंदर आपको मीडियम वेट्स उठाने हैं। तो अब वेट्स का भी सुनो, कितना परसेंट वेट आपको उठाना है? 55 से लेकर 75% ऑफ 1 रेप मैक्स आपको वेट उठाना है। एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 100 किलो की स्क्वाट मार सकते हो 1 रेप के लिए, तो इस फेज में आपको 55 केजी से लेकर 75 केजी का स्क्वाट मारना है। रेप रेंज आपको पता चल गया, 6 से 15 के बीच आपको रेप रेंज रखनी है। तो आप समझ गए हाइपरट्रॉफी में कितना रेप रेंज रखना है, 6 से 15, वेट 55 टू 75% ऑफ योर 1 रेप मैक्स। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ फेज। स्ट्रेंथ फेज में गाइस कितने रेपिटेशन मारने? स्ट्रेंथ फेज में आपको रेपिटेशन मारने 3 to 6। ठीक है, अब इसमें वेट कितना उठाना है? आपको वेट उठाना है अबाउट 70 to 90%। एग्जाम्पल फिर बता दो, अगर आप 100 किलो की स्क्वाट मार रहे हो तो इसके अंदर इस फेज में आपको कितना वेट उठाना है? 70 to 90 केजी के बीच आपको वेट उठाना है और रेपिटेशन आपको पता है 3 to 6। अब लेट्स टॉक अबाउट पीकिंग फेज या बोलूँ लास्ट फेज ऑफ योर बॉडी बिल्डिंग या आपका पावर लिफ्टिंग। तो इसके अंदर कितना वेट उठाना है, आप कितने रेपिटेशन करने हैं? 1 to 3 रेपिटेशन एंड वेट विल बी अराउंड 80 to 100%। 100 किलो की 100 किलो की अगर आप स्क्वाट मार रहे हो तो 80 केजी और 100 किलो के बीच में आपको स्क्वाट मारना है। और इसी फेज में पावर लिफ्टर अपने 1 रेप मैक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर उनका एक टेपर फेज आता है, वो गाइज अलग चीज़ हो जाएगी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, हाइपरट्रॉफिक फेज का आपको पता चल गया 6 से लेकर 15, स्ट्रेंथ फेज में आपको पता चल गया 3 to 6 रेपिटेशन एंड फाइनली पीकिंग फेज में 1 to 3 रेपिटेशन। होपफुली यू गाइज यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। साइंस बहुत है गाइज, आपको पता चल गया कितना रेपिटेशन, कितना वेट उठाना है हर फेज में। होपफुली अगर आपका मेन गोल है बॉडी बिल्डिंग, हाइपरट्रॉफिक फेज में अटके रहो सालों से साल।
ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है तो स्ट्रेंथ फेज़ में जाओ, उतना रेपिटेशन उठाओ, उतने वेट के साथ खेलो। और अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है पावर लिफ्टिंग में तो स्ट्रेंथ फेज़ के बाद पीकिंग फेज़ में थोड़ा आओ, हैवी वेट उठाओ, अपने आप को न्यूरोलॉजिकली अडेप्ट करो और ट्राई करो अपना 1 रप मैक्स। हाइपरट्रफी फेज़ में रह के अगर आप 1 रप मैक्स ट्राई कर रहे हो, आप अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच रहे, एक पूरा सिस्टम बनाओ अपने लिए खुद, हाइपरट्रफिक फेज़, स्ट्रेंथ फेज़, पीकिंग फेज़, तब आप असली में अपने कैलकुलेट कर पाओगे 1 रप मैक्स। बहुत साइंस है, आपको जितना सिंपल हो सके मैंने समझाया। सो गाइस, सब्सक्राइब करो इस चैनल में ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो बना पाऊँ। मेक बॉडी बिल्डिंग सिंपल। पीस ओवर एंड आउट। बाय।